आपको फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं सब्यसाची आपको मेरे यूट्यूब चैनल दिल से पढ़ो उसमें स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज आपको और भी अच्छे तरीके से पढ़ाने के लिए कुछ मेहनत करके, कुछ जुगाड़ करके आप लोगों को स्क्रीन अच्छे से दिखाई दे और मेरा पढ़ाई का क्वालिटी अच्छा हो जाए, इसके लिए बहुत कुछ किया हूँ। होपफुली आप लोगों को मेरा ये जो वीडियोस अभी वो बहुत ही पसंद आएंगे। देखो बच्चों, पहला बात यह है कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि शेयर करोगे तभी दूसरे लोग मेरा चैनल देख के वो भी पढ़ सकते हैं। ये मैं फ्री एजुकेशन आप लोगों को लिए लाया हूँ ताकि आप लोग आराम से बहुत अच्छे से घर पे अच्छे क्वालिटी का लेक्चर मैं तैयार करके आपको दे सकूं और आप इससे सीख पाएँ। देखो अभी तो हम छोटे क्लास जैसे क्लास मैं ये जो अभी जो लेक्चर दूंगा वो क्लास 8 के लिए है, 9th के लिए भी है, थोड़ा बहुत 7th के बच्चे देख सकते हैं इसको। तो ये चीज़ें जो है ये बहुत बेसिक लेवल से मैं पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन कराने का भी कोशिश करूंगा बाद के लेक्चर्स में। छोटे छोटे लेक्चर्स करने का कोशिश करूंगा और ज़्यादा लेक्चर्स तो कोई बात, पर हम लोग ना अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। अच्छे से जब सीख जाएंगे तो मज़ा भी आएगा और बाद में हमको बहुत हेल्प मिलेगा। आगे के क्लासेस जो धीरे धीरे बढ़ते हैं तो जब नीचे का हम लोग का रूट मतलब जब पेड़ होता है ना, पेड़ का नीचे का रूट जब ठीक से जड़ से लग जाता है ना तो वो अच्छे से बढ़ता है। तो हमको ना अभी जड़ लगाना है, ठीक है। जड़ लगाना है तभी हम लोग का ग्रोथ होगा और इसीलिए बेसिक चीज़ें अभी फिजिक्स के आ रहे हैं, तो बेसिक चीज़ों से बहुत अच्छे से हम लोग को करीब आ जाना है, ठीक है। तो मेरा जो पहले लेक्चर्स मेरे कुछ थे वो थे मोशन के बारे में और किस टाइप का मोशन होता है, क्या क्या मोशन होता है, मोशन के बारे में था। अब इसलिए हम लोग अभी नए चैप्टर में आ रहे हैं जिसका नाम है फोर्स। तो ये जो फोर्स चैप्टर है, ये फोर्स जो चैप्टर है ना, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। क्यों? क्योंकि देखो हर दुनिया में आप कहीं पे कुछ भी देखो वो फोर्स है। फिजिक्स में बोला था ना, फिजिक्स फील करने का चीज है। अब कोई मान लो एक फील फील का बात आते ही कभी कभी होता है ना, हाँ किसी लड़की को देखा है, फिर लड़की ने लड़का को देखा तो हाँ, अच्छा लगा तो वो फील होता है। अब जो फील होता है भाई वो ऐसा बात नहीं है, हम लोग बोलते हैं कि इसके बीच में केमिस्ट्री बन गया है। केमिस्ट्री भूल जाओ, एक्चुअली ये जो होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो अट्रैक्शन जो होता है ना वो भी एक टाइप का फोर्स है। तो हम लोग दो बॉडी के बीच में, हर दो बॉडी के बीच में कोई ना कोई फोर्स रहता है, ठीक है। ये हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, पर वो बात भूल के अभी हम लोग, मैं जो कहना चाह रहा था कि फिजिक्स जो है वो का चीज है। अब आप दुनिया में कहीं पे कुछ भी देखो वो फोर्स से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब फोर्स से जुड़ा कैसे हुआ है, हम तो देखे थे ना लास्ट चैप्टर में जब हम मोशन पढ़ रहे थे, कोई बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट से लेके मोशन पे आ गया, तो कैसे आ गया भाई, कुछ ना कुछ उसके ऊपर बल तो लगा होगा, वही बल को ही फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो बल को ही फोर्स बोलते हैं। अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं ये तो नया नया सीख रहा हूँ भाई, मुझसे अभी थोड़ा दिक्कत होगा पर आप संभाल लीजिएगा, पर मजा आएगा जरूर, ठीक है। अभी हम लोग ये जो मेरा फोर्स का चैप्टर है, ठीक है, फोर्स का चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। मैं ये लिख देता हूँ, ये आईसीएससी के बच्चे भी फॉलो कर सकते हैं, क्लास 7 के अगर उनका फोर्स चैप्टर है, 8 के भी थोड़ा बहुत, और सीबीएसई क्लास 8 स्टेट बोर्ड का भी हो, जहाँ पे भी फोर्थ चैप्टर है मैं बहुत बेसिक चीजें पढ़ाऊंगा, तो बेसिक चीजों से अच्छे से रूबरू हो जाइएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं मेरे चैप्टर पे जिसका नाम है फोर्स। तो हम लोग का जो फोर्स है वो है क्या चीज, हम बोलते हैं फोर्स वो है एक बल है। बल देखो WWE देखे होगे, फाइट कर रहे हैं तो एक दूसरे को उठा के फेंक देता है, तो फेंक देता है तो वो बल प्रयोग करता है ना। हम बॉक्स उठाते हैं, क्या करते हैं, बॉक्स जो है बॉक्स को लिफ्ट करते हैं, लिफ्ट करते हैं तो वो भी फोर्स से के ही उठाते हैं। जब आप टेबल टेबल सरकाते हो, चेयर सरकाते हो, टेबल पे बैठ
टेबल पे नहीं बैठते हैं, ठीक है। टेबल गलती से बोल दिया, टेबल पे नहीं बैठते हैं। टेबल तो होता है, ये बोलते हैं, सर बोलते हैं जब खड़े हो जाओ बेंच पे तब जाके टेबल या बेंच पे खड़े हो तो तब काम में आता है। पर हम लोग बेंच सरकाते हैं, कुछ भी करते हैं। तो ये किस टाइप का है? तो फोर्स क्या है हम लोग का, यहाँ पे मैं लिख दिया। इफ व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज ए पुश और ए पुल। तो पुश या पुल है, ठीक है ना। या तो हम क्या करते हैं, ठेलते हैं या फिर खींचते हैं। तो पुश और पुल, यही दो चीज आता है हम लोग का फोर्स जो हम बोलते हैं, ठीक है। अब फोर्स इज पुश और ए पुल। एंड तो ये फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं, सर तो बोल दिया भाई ये हम उठा रहे हैं वो भी फोर्स लग रहा है। हाँ, तो ये लिफ्ट भी हो सकता है। लिफ्ट मतलब क्या, हम लोग कुछ उठा रहे हैं, लिफ्ट हो सकता है। कुछ चीज को प्रेस कर रहे हैं तो उस पर भी हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना। ये सब टाइप का, डिफरेंट टाइप का फोर्स है। हम लोग फोर्स के बारे में सोचें तो बहुत टाइप का फोर्स आएगा जो आपके नेक्स्ट लेक्चर्स में धीरे धीरे आने वाला है। तो हम लोग चलिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे एक पॉइंट है पुश और एक पॉइंट है पुल। तो फोर्स इज बेसिकली ए पुश और ए पुल, ठीक है। क्या है हम लोग का फोर्स जो है बेसिकली क्या है, एक पुश है नहीं तो पुल है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग का क्या रहा है, हम लोग फोर्स के बारे में और सोचेंगे। क्या सोचेंगे, हम लोग इसके बारे में एक्सप्लोर करेंगे। भाई फोर्स कहाँ पे लगता है, हम देखे होंगे टग ऑफ वार। टग ऑफ वार मतलब क्या, रस्सी बंधा हुआ है। पिकनिक जाते हैं ना, पिकनिक में क्या करते हैं बच्चे लोग, ये खेलते हैं, एक लाइन खींच देते हैं, एक रस्सी बांध देते हैं। ये मेरा रस्सी हो रहा है, क्या हो रहा है, ये तो नया नया है ना, इरेजर लिंक्स। ओके, तो ये जो हम अभी देख रहे हैं ये टग ऑफ वार है। तो क्या करते हैं यहाँ पे एक हम लोग एक लाइन खींच और ये हमारा ये रस्सी है, ठीक है। ये हमारा रस्सी है। अब इसको कुछ बंदे इसको खींचेंगे, ठीक है, इसको खींच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे दो आदमी, यहाँ पे भी दो आदमी। जो खींच के लाइन को इस साइड से इस साइड खींच ले वो जीत जाता है। यही टग ऑफ वार है। कभी खेले हैं? नहीं खेले हैं? पिकनिक विकनिक में जाते हैं तो यही सब करवाते हैं। कुछ तो खा पी के क्या करेंगे वहां पे, अंताक्षरी खेलते हैं या फिर टग ऑफ वार खेलते हैं, ठीक है। तो ये रस्सी जो है खींच के अगर इस साइड वो ले आए तो जो खींचना हो रहा है, तो या तो ये उसको खींच रहा है नहीं तो ये उसको खींच रहे हैं। तो यहाँ पे क्या फोर्स अप्लाई हो रहा है, क्योंकि हम लोग का ये पुल है। वैसे ही हम लोग स्टॉपिंग है बॉल। बॉल जब क्रिकेट हो या फुटबॉल हो या हॉकी हो, कहीं पे भी बॉल का खेल आता है तो भाई हम लोग तो बहुत अच्छे हैं। ये जैसे क्रिकेट हुआ तो क्या करते हैं, कैच कैच करते हैं। तो बॉल क्या होता है, बॉल था मोशन में, ठीक है। बॉल था मोशन में, बॉल था मोशन में। ये जो बॉल है ये बॉल था मोशन में। ये उड़ उड़ के आया किस में, हाथ में। एक बंदा था यहाँ पे वो कैच कर रहा है। तो कैच कर रहे हैं मतलब ये बॉल था मोशन में, अब आ गया है रेस्ट में, ठीक है। तो ये कैसे आया, क्योंकि ये जो आदमी है उसका हाथ पे लगा है बॉल, और बॉल बॉल का जो फोर्स है आदमी के हाथ से लग के उसका मोशन जो है रेस्ट पे आ गया है। उसका मोशन जो है रेस्ट पे आ गया है, मतलब मोशन का चेंज हुआ। अब मोशन का जो चेंज हुआ इसका मतलब तो यही है, इसका मतलब क्या है, मोशन से रेस्ट पे आया है। मोशन से रेस्ट पे आया है मतलब फोर्स लगा है, ठीक है। वैसे ही अब पुशिंग है बॉक्स। अब पुशिंग है बॉक्स बोल तो यहाँ पे एक बॉक्स है, दो साइड से एक साइड से एक आदमी उसको ठेल ठेल के लेना आता है। कभी भी कुछ सामान आता है हम लोग को घर में लाना होता है, कूली रहता है नहीं तो पापा है कोई भी है, मम्मी है, वो खींच खींच के लाते हैं बड़ा वाला बक्सा। तो जो लाते हैं उसमें हमें क्या अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये उसको ठेलता है या तो पुश करता है, पुश या पुल। अगेन यहाँ पे पुश या पुल का बात आ गया, ठीक है। अब वैसे ही टेबल को खींचना, या फिर हम लोग गांव में होंगे तो गांव में ये एक सांड है, ठीक है। ये एक सांड है, सांड में बना नहीं पाऊंगा, तो कुछ भी है, बकरी है, सांड है, भैंस है, जो भी है। तो इसको हमको खींच खींच के लेना है, कहाँ, घर लेना है। पर वो आता नहीं है, वो यहाँ पे खींचता है, हम यहाँ पे खींचते हैं, खींचा खींची में फिर जाके उसको लेके आना पड़ता है। तो ये जो हुआ हम लोग क्या क्या पुल हुआ और पुश तो नहीं करते एनिमल को, तो ये पुलिंग का काम हुआ। तो यहाँ पे भी हम लोग का फोर्स आता है। तो सबसे बेसिक चीज हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, या तो फोर्स पुश है
नहीं तो पुल है, ठीक है। तो लिफ्ट भी हो सकता है, या प्रेस भी करते हैं तब होता है, या फिर यहाँ पे और एक चीज देखते हैं, कोई भी चीज मोशन से रेस्ट पे आ रहा है, नहीं तो रेस्ट पे मोशन पे आ रहा है। तो यहाँ पे जो चेंज ऑफ जो स्पीड है वो जो होता है कोई भी बॉडी का, तो तब क्या होता है, तब मतलब उसके ऊपर क्या लगा है, फोर्स लगा है, उसके ऊपर फोर्स लगा है, ये मत भूलिएगा। फोर्स जो है हम लोग तभी ही देख पाते हैं जब हम लोग का कोई भी बॉडी में कुछ भी क्या रेस्ट से मोशन, मोशन से रेस्ट आ रहा है, तो भी वो फोर्स लगा हुआ है। अब लोग सिर्फ ये थोड़ी होता है, और क्या क्या होता है, ठीक है, और क्या क्या होता है देखिए। अब जो यहाँ पे एक बोल रहे हैं, देखिए डज टू फोर्सेस गेट एडेड और सब्ट्रैक्टेड। अब मान लो हम एक फोर्स है, ये हम लोग जैसे दो फोर्स लग रहा हो, ठीक है, गाय और आदमी का मान लो, या फिर टग ऑफ वार को मान लो, या फिर यहाँ पे एक बॉक्स है, ये बॉक्स को जो है दो आदमी हैं, ठीक है, यहाँ पे एक आदमी है, वो क्या कर रहा है, वो इसको ठेल रहा है, क्या कर रहा है, ठेल रहा है। यहाँ पे और एक आदमी है, ठीक है, और एक आदमी है, और एक आदमी जो है ये भी उसको ठेल रहा है। तो ये उसको किस तरफ ठेल रहा है, इस तरफ ठेल रहा है, और ये आदमी जो है इस तरफ ठेल रहा है, ये हमारा बॉक्स है। तो वो है, ये जो आदमी है, अच्छे से देखिए, ये जो आदमी ये इस साइड ठेल रहा है, ये आदमी इस साइड ठेल रहा है, तब क्या हो रहा है, इस बॉक्स, ये बॉक्स जाएगा कहाँ पे, हमेशा ये हम समझ ही पाएंगे। मान लीजिए ये आप हैं, जो कि आप छोटे हैं, ठीक है, क्या है, आप छोटे बच्चे एक हैं। अगर आप छोटे बच्चे हैं, अगर आप छोटे बच्चे हैं और आपको ठेलने बोला जा रहा है, ठीक है, और इस साइड आपके पापा है, पापा ठेल रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप बोलेंगे बॉक्स को तो मैं संभाल नहीं पाऊंगा, बॉक्स कहाँ जाएगा, मेरे तरफ ठेल के आ जाएगा, ठेला हुआ आ जाएगा, मतलब मेरे डायरेक्शन पे मूव करेगा। मूवमेंट किस डायरेक्शन पे होगा, मेरे डायरेक्शन पे होगा, ठीक है। पापा जब जितना फोर्स लगाए थे उससे क्या हुआ, मैं संभाल नहीं पाया, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं जो फोर्स लगाया था वो कम है। मान लो मैं फोर्स इतना लगाया था, कितना लगाया था, इतना लगाया था, ठीक है, और पापा जो फोर्स लगाए वो इतना लगाए, मतलब बहुत ज्यादा लगाए। एरो का साइज देखो, एरो का साइज देखो, ये पापा का फोर्स है, ये मेरा फोर्स है, इसका मतलब क्या हुआ, पापा का फोर्स ज्यादा है इसलिए मूवमेंट मेरे तरफ हुआ, ठीक है। अब ये जो होता है जब ऑपोजिट डायरेक्शन पे फोर्स रहता है, ये फोर्स है मान लो F बाय फादर, ठीक है, और ये है F बाय सन, मतलब फोर्स बाय सन। अब दोनों जब ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन होता है। क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। टोटल फोर्स जो होगा F टोटल, ठीक है, ये जो फोर्स होगा, ये F टोटल जो है वो कितना होगा, F फादर माइनस F सन, ठीक है, क्योंकि फादर का जो फोर्स था वो ज्यादा था माइनस सन का फोर्स, इतना फोर्स लगा। अब फोर्स किस डायरेक्शन पे लगा ना, जिस डायरेक्शन पे फादर ठेल रहे थे, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा है तो उसी डायरेक्शन पे फोर्स लगा। हम जब ज्यादा बड़े क्लास में पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, मैग्नीट्यूड एक चीज होता है, ठीक है, और डायरेक्शन एक चीज होता है। मैं बोला था ना जब मोशन पढ़ा रहा था कि आपका डायरेक्शन जो रहता है वो मैग्नीट्यूड के साथ जब लग जाएगा तब वो एक वेक्टर क्वांटिटी बोला जाता है, ये आप बाद में आएगा। बस अभी याद रखिए कि फोर्स जो है वो जहां जिस तरफ ज्यादा लगेगा उसी डायरेक्शन पे बॉडी मूव करेगा। वो टोटल फोर्स जो हुआ F फादर बाय F फादर माइनस F सन इज इक्वल टू F टोटल। तो ये डज टू फोर्सेस गेट एडेड और सब्ट्रैक्टेड। अब दूसरा केस देखिए, दूसरा केस क्या है, अब दोनों पापा और सन क्या कर रहे हैं, दोनों एक साइड पे क्या कर रहे हैं, एक साइड पे अभी फोर्स लगाएंगे, ठीक है, पापा और जो बेटा है वो एक साइड पे फोर्स लगाएंगे, एक साइड पे फोर्स लगेगा, ठीक है। तो टोटल जो है फोर्स, मैं बोला था यहाँ पे पापा जो है ये
ज्यादा वाला, ये सन ज्यादा वाला। अब ये पहला केस था मान लीजिए। दूसरा केस में पापा ये सेम उतना लगाए, सन भी उसी साइड पे उतना लगा, तो टोटल क्या हुआ, ये प्लस ये प्लस ये, टोटल वो बहुत लंबा आया। ये जो है ये माइनस हो जाएगा, तो ये छोटा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे बोल सकता हूँ एफ फादर एफ सन। ये मैं पूरा इरेज कर देता हूँ आपका। ठीक है, ये जो मैं बोल रहा हूँ अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका फादर जो है सेम डायरेक्शन पे लगाया फोर्स, फादर का फोर्स जो है, ये तो उल्टा लिख दिया, काट देता हूँ, फोर्स बाय फादर, ठीक है, प्लस फोर्स बाय सन, अगर सेम डायरेक्शन पे हो तो इक्वल टू क्या होगा, फोर्स टोटल। तो यहाँ पे हम क्या सीखे, दो चीज सीखे, अगर सेम डायरेक्शन पे हो, सेम डायरेक्शन ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है। ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन पे हो तो फोर्स क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, ये दो पॉइंट हम लोग को याद रखना है। अब नेक्स्ट क्या है, हम देखते हैं रेस्ट से मोशन और मोशन से रेस्ट, तो यही तो है रिलेशनशिप, फोर्स का मोशन के साथ रिलेशनशिप क्या है, यही आप सोचने के लिए ये स्लाइड में बनाया हूँ। फोर्स के साथ मोशन का रिलेशनशिप क्या है ना, जब फोर्स लगता है तब एक बॉडी रेस्ट से मोशन चला जाता है, जो मैं पहले से बोल रहा हूँ, और मोशन से रेस्ट भी आ सकता है जब फोर्स लगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग का क्या है, अच्छा फोर्स हम लोग को क्या क्या करा सकता है, अगर हम कहीं पे फोर्स लगा रहे हैं तो उसका इफेक्ट क्या क्या हो सकता है, ये हमारा 3 पॉइंट से हमारा इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, 3 पॉइंट है जिससे मैं आपको इफेक्ट का बताऊंगा। पहला है, पहला ये वाला पहला जो है, ये पहला जो है हम लोग का स्टेट ऑफ मोशन, मतलब या फिर बॉडी जो है, जो मैं पहले बोला रेस्ट से मोशन हो जाता है, नहीं तो मोशन से रेस्ट हो जाता है, मतलब क्या है, स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर देता है। ठीक है, स्टेट ऑफ मोशन चेंज करता है, मतलब उसका स्पीड चेंज कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सिंपल सा बात है भाई, हम लोग एक बक्सा, जो मान लो एक डब्बा है, डब्बा के ऊपर ज्यादा प्रेस करे, डब्बा क्या हुआ, प्रेस हो गया, छोटा हो गया, मतलब क्या हुआ, फोर्स लगाए थे, फोर्स लगाए थे तो डब्बा ये हो गया। अब सोचो मम्मी रोटी बेल रही है, आटा, आटा गूंद, आटा को प्रेस करके आटा को रोटी बनाते हैं ना, अब ये बर्तन में जो, जब रोटी को उसको बनाना रहता है तो आटा माखती है, तो उसमें क्या है, उसमें क्या है, फोर्स लग रहा है, तो वो जो आटा का शेप बदल रहा है। ठीक है, हम आटा को बचपन में क्या करते थे, आटा बेलते थे तो मम्मी से थोड़ा सा लेके उसको क्या करते हैं, सांप बनाते थे, शिवलिंग बनाते थे, क्या क्या मंदिर बनाते थे, तो वो कैसे होता, फोर्स। अब वैसे ही जो पोटर है या फिर जो मिट्टी का काम करता है, वो क्या, वो भी फोर्स लगा के थोड़ा बहुत मिट्टी को इधर उधर शेप दे पाता है, तो शेप हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब कोई बॉल ले लो, बॉल ले लो, बॉल को थोड़ा प्रेस करो, बॉल दब जाता है, बॉल दब जाता है तो क्या, हम लोग फोर्स अप्लाई किए तभी तो दबा। बेलून लो, बेलून को फोर्स अप्लाई करोगे तो वो दब जाएगा, लास्ट में फट जाता है, उसका बात नहीं कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, फोर्स क्या होता है, शेप चेंज कर दिया। अब दूसरा जो है लास्ट वाला, उसमें क्या बोला हूं कि चेंज करता है डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब जो बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं, ये धोनी है, धोनी क्या क्या बैट से, धोनी क्या क्या बैट से छक्का मार दिया, आ रहा था इस डायरेक्शन पे बॉल, ठीक है, बॉल इस डायरेक्शन पे मार रहा था, वो जब इसको हिट किया, अब बॉल ऊपर से गया, तो बॉल का डायरेक्शन क्या हुआ, चेंज हुआ, तो बॉल का डायरेक्शन इस साइड से जब गया जा रहा है, इसका मतलब बॉल का डायरेक्शन हाँ चेंज किया, कैसे, क्योंकि बॉल पे फोर्स अप्लाई हुआ, किससे, बैट से, धोनी ने बैट पे फोर्स दिया, बैट ने बॉल पे फोर्स लगाया,
और बॉल का डायरेक्शन चेंज हुआ। वैसे ही हर जगह देखो, कहीं पे भी किसी बॉडी का डायरेक्शन चेंज होता है, इसका मतलब उस पे फोर्स लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा है। कहाँ पे? यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा है। ये क्या हो जा रहा है? इन कलर चेंज करता हूँ, लाल लाल से आएगा। अरे बाबा, इरेजर लिंक। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए, ये जो है ऑल एंड सम ऑफ द अबव इफेक्ट्स, ये क्या होता है? इफेक्ट ऑफ फोर्स। जो फोर्स जो होता है उसमें आइदर ये वाला चेंज आएगा, क्या पहला वाला इफेक्ट आएगा, नहीं तो सेकंड वाला इफेक्ट आएगा। पहला वाला इफेक्ट आएगा, नहीं तो सेकंड वाला इफेक्ट आएगा, नहीं तो थर्ड वाला इफेक्ट आएगा। ये तीन इफेक्ट एक साथ भी आ सकता है, या फिर कोई एक आ सकता है, या फिर कोई दो आ सकता है। ऑल और सम ऑफ द अबव इफेक्ट्स यू मे सी व्हेन यू सी द इफेक्ट ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स वहीं पे आपको दिखेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग क्या पढ़ लिए आज? मेरा आज छोटा सा क्लास है भाई, मैं नया नया इसमें पढ़ा रहा हूँ ना, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, पर आप लोगों को मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस रखना होगा। ठीक है, तो ये जो है फोर्स, हम लोग क्या पढ़े आज? फोर्स जो है क्या, फोर्स क्या है। नेक्स्ट क्या पढ़े? अब फोर्स से किस किस का इफेक्ट, किस टाइप का इफेक्ट पड़ रहा है, और मोशन कैसे रिलेटेड है इससे। कंबाइंड इफेक्ट ऑफ फोर्सेस भी पढ़े, क्या ऐड हो जाता है या सब्ट्रैक्ट अरे यार, या सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, ऐड होता है कब? जब सेम डायरेक्शन पे फोर्स होता है, जब डिफरेंट ऑपोजिट डायरेक्शन पे होता है, ठीक, ऑपोजिट डायरेक्शन पे होता है, तब फोर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम टोटल फोर्स निकालने के लिए। यहाँ पे भी वैसे, व्हाट इज फोर्स? इट इज ए पुश और पुल, ये याद रखना है। इट इज ए पुशर, इट इज ए पुश और पुल। फोर्स इज ए पुश और पुल, पुश और पुल। ठीक है, अब इफेक्ट ऑफ फोर्स बोल दिया, तीन फोर्स है। ठीक है ये इफेक्ट ऑफ फोर्स आप लोग, ये तीन इफेक्ट हो गया। ठीक है, अब जो लास्ट पढ़े थे उसमें है हम लोग का ये हाउ मोशन रिलेटेड, ये भी मैं बोल दिया, क्योंकि रेस्ट से मोशन, मोशन से रेस्ट फिर था ये। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक, और दिल से पढ़ो, मैं दिल से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, तो दिल से पढ़ोगे तो अच्छे से, कोई भी चीज दिल से करते हैं ना तो अच्छे से ही वो आगे हम लोग बढ़ पाते हैं उस चीज में। तो इसलिए जब पढ़ाई करना ही है तो अच्छे से करो, बहुत सारा आपको स्कोप मिलता रहेगा जब आप बड़े होते जाएंगे। ठीक है, तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो, एंड यूट्यूब चैनल मेरा ऐसे होपफुली मैं चलाता रहूंगा, फ्री एजुकेशन आपको सबको मिलता रहेगा, शेयर करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल, थैंक यू वेरी मच।